हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप पीएससी प्री के लिए 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, मतलब सभी एग्जाम में जो आपका छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना पड़ेगा। सभी जो क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है, सभी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। मेंस में भी काम आएगा, चाहे प्री हो, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका काम आने वाले। बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। सेशन जो है स्टार्टिंग से देखेंगे पार्ट वाइज तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 40 क्वेश्चन मैं थर्ड पार्ट में कवर कराया था, तो 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ में डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है मॉर्निंग में। साथ ही साथ 2 दिन हो गए छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स उसको भी मैं कवर कराते जा रहा हूँ साथ में, ताकि जो कि एग्ज़ाम अभी मतलब 2 महीना मान के चलिएगा, तो साथ में मैं कवर कराते जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो आज का हमारा 41 क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी जो प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 6 में, भाग 9 में, भाग 8 में या भाग 7 में? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो जो पंचायत संबंधित जो है प्रावधान संविधान के कौन से भाग में यहाँ पे जोड़ा गया, भाग यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए भाग 9 में। कौन से भाग? भाग 9। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान को संविधान के किस भाग में? 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में इसको जोड़ी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायत होते हैं हमारे गांव में, देखें आप निवास करते हैं, तो पंचायत को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान जो संशोधन के तहत यहाँ पे पंचायत, जितने भी पंचायत होते हैं यहाँ पे हमारे ग्रामीण स्तर में, तो उनके जो मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी, एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ये जो संबंधित यहाँ पे दोनों ए और बी करेक्ट है। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ये जो है इसकी जिम्मेदारी जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की आपका ये मुख्य कार्य सौंपी गई है। तो इसको याद रख, समाज में जितने भी कार्य करना है न्याय संबंधित, आर्थिक साथ ही साथ विकास भी करना, ये सभी संबंधित जो है आपका सभी है आपके 73वें संविधान संशोधन पंचायत के मुख्य कार्य के अंतर्गत यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, या अप्रत्यक्ष और यहाँ पे गुप्त मतदान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन देखेंगे तो पंचायती राज जो संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका एक तो प्रत्यक्ष और यहाँ पे गुप्त मतदान यहाँ पे किया जाना, ऐसे करके यहाँ पे चुनाव यहाँ पे जो है मतलब पंचायती राज संस्थाओं के लिए इस प्रकार के चुनाव का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान यहाँ आपका प्रावधान किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी कौन से जो है अप्रत्यक्ष, कौन प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो इसको मैं डिटेल और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सरपंच, उप सरपंच के प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जैसे पंच का जो होता है ये आपका एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप सरपंच की इसके भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन आपका जो जनपद सदस्य होते हैं इन लोग का जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। याद रखिएगा, जनपद सदस्य के, जनपद के जो अध्यक्ष होते हैं इनका प्रत्यक्ष होता है। बाकी जनपद उपाध्यक्ष का जो है चुनाव ये आपका अप्रत्यक्ष होता है, तो इसको याद रखिए। बाकी जो है क्वेश्चन और आएगा तो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या आपके भाग 9 में?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, भाग 9 में जो यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग में, तो आपके भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो हमारे मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। उस समय हमारे जो है, एक मिनट, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। पीवी जो नरसिम्हा राव है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे उस समय संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और जो है, लेकिन जब जो है मतलब 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान के नागौर जिले में जो वहाँ के उस समय जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़िया, पहला पार्ट को बढ़िया देखिएगा, तो वहाँ से पूरा यहाँ पे पंचायती राज जो है पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, तभी पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य, कौन से जो अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, या आपका 73वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, या आपका 73वां संविधान संशोधन 1990 के तहत? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ के इसका मुख्य उद्देश्य है को पंचायती राज व्यवस्था के एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जिला नियोजन समिति का जो गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 74वें संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, या आपका 71वां संविधान संशोधन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिला नियोजन जो समिति का जो गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो याद रखिएगा। तो जिला नियोजन समिति का जो गठन यहाँ पे 74 न कि 73वां, याद रखिएगा। तो जिला नियोजन समिति का जो गठन यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन के तहत इसका जो है यहाँ पे गठन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, या कोलकाता में? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित हुआ था जी? तो आपका जो शहर हो जाएगा चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो पहला जो नगर निगम है ये आपके स्थापित हुआ था चेन्नई में। तो इसको याद रखें। नगर निगम जो है नगरीय निकाय आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पे जो है नगरीय निकाय को यहाँ पे गठन किया गया है। चेन्नई जो आपका जो शहर है जहाँ पे जो है भारत में पहला नगर निगम यहाँ पे स्थापित हुआ था चेन्नई शहर में। तो इसको याद रखना है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 में, 1959 में, 1960 में, या 1965? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के जिला भी बता दिए हैं, नागौर जिला, याद रखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल बताया गया। तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की जो स्थापना 1959 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर से 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, या आपको उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिए। उस समय बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, अध्यक्ष बलवंत राय मेहता समिति की जो है इनके द्वारा यहाँ पे सिफारिश से यहाँ पे
जो है यहाँ पे सिफारिश की गई थी। तो 1959 याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, महात्मा गांधी को, बलराम जी मेहता को, या आपके अशोक मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जो लॉर्ड रिपन है भारत में सही मायने या स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो कि भारत के जो है वायसराय थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन के जनक इनको माना जाए। स्थानीय शासन का जो कार्यकाल, मतलब उस समय जो वायसराय लॉर्ड रिपन थे, और इन्हीं के कार्यकाल में जो है स्थानीय स्वशासन का जो शासन इन्होंने यहाँ पे विकसित किया था, या इनको जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? सन 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1955 को, या 2 अक्टूबर 1958 को, या 2 अक्टूबर 1960 को। तो भारत में सामुदायिक विकास, याद रखिएगा, तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कब से प्रारंभ हुआ है भारत, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आपका प्रारंभ हुआ। तो डेट को याद करते चलना है। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में जो है आपका कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में, या अनुच्छेद 41 में। तो कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें भारतीय संविधान, कौन सा अनुच्छेद जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, ये आपके पिछले साल या पीएससी में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, जो अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो आपका जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 जो है जितने भी हर स्टेट में जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को यहाँ पे संगठित करने का निर्देश देती है। तो आर्टिकल जो है 40 है, अनुच्छेद जो 40 है आपका निर्देश देता है। तो आर्टिकल नंबर 40 को याद रखिएगा। ये आपको पीएससी या कुछ न कुछ एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए 1 से 2 बार, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता थे हनुमान सिंह, GVK राव, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, या आपका हरिराम सक्सेना जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रांत की जनपद योजना जो 1948 में जो है इस योजना को लाए गए थे, इसके निर्माता जो है द्वारिका प्रसाद जो मिश्र जी को कहा जाता है, इसके निर्माता है जनपद योजना के। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 से, अनुच्छेद 41 से, या अनुच्छेद 42 से, या अनुच्छेद 43 से। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध आपके कौन से अनुच्छेद से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 से है। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है जो कि आपके इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों को स्थापना के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके कार्यों के यहाँ पे शक्तियों के बारे में जो है इसमें बताया गया है अनुच्छेद 4, और इसके जो महत्वपूर्ण इसके कार्य के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 40 में यहाँ पे बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा, हमारा चौथा पार्ट है, एक पार्ट और आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या आपका अवशिष्ट सूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज जो है आपके कौन से सूची का विषय है? ये आपके राज्य सूची का विषय है। जो पंचायती राज देखेंगे तो ये आपके कौन से विषय का जो है सूची है? तो याद रखें राज्य सूची के है, जिसमें 29 विषय, याद रखें कितना विषय? 29 विषय इसमें बताई मतलब प्रदान किया गया है, 29 विषय। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका पंचायती राज के निकाय में जो है
ये आपको बताया गया है। अनुसूची इसमें 11 अनुसूची है और ये आपको 29 विषय इसमें प्रदान किए हैं। तो ये आपका पंचायती राज ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।